आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 112वें श्लोक और ये जो ध्यान विधि है ये 89वीं है, 89th है। आज इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको पता ही है कि भगवान भैरव ने भगवती भैरवी के माध्यम से हम लोग को यह उपदेश दिया है। इसमें अब यह कहा जा रहा है, कूपादिके महागर्ते स्थितो परिनिरीक्षणात् अविकल्पम मते सम्यक सद्धश्चित्तलयः स्फुटम्। इसका अर्थ है कि जैसे कूप वगैरह होते हैं, कुएं, बहुत गहरे कुएं होते हैं, विशेषकर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये इफेक्ट हल्के छोटे कुएं में नहीं हो सकता, महागर्ते होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा नीचे। महागर्ते मतलब बहुत एकदम गर्त में गया, बहुत नीचे चला गया। तो ये बहुत, जैसे राजस्थान में आप जाएंगे देखेंगे पानी काफी नीचे है, तो वहां पर एकदम जो है कुएं की जो पेंदी है वहां पर बहुत छोटा सा गोल सा एक बिंदु जैसा आपको मालूम पड़ेगा, हल्का सा चमकता हुआ बिंदु जैसा। इतना आप फोकस्ड हो जाते हैं और बाहर की दुनिया से आप वंचित हो जाते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ वो जैसे आप कुएं में झांकेंगे इसे नीचे करके तो आपको एकदम वो दिखेगा बहुत, और उसमें आपका जो चित्त है वो एकदम फोकस्ड हो जाता है, वो बाहरी दुनिया से कट जाता है। तो कह रहे हैं कि उसी तरह की स्थिति में जब हम निरीक्षण करते हैं तो क्या होता है कि हमारा चित्त जो है वो एकाग्र हो जाता है और वहां पर जो है विकल्प नहीं रह जाता। तो एकाग्र हो गया यानी अविकल्प हो गया, तो वैसी स्थिति में और वहां पर स्थित हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा चित्त जो है वो सम्यक हो जाता है, समभाव को प्राप्त होता है और पूर्णता को प्राप्त होता है। तो वैसी स्थिति में चित्त जो है वो स्फुटित हो जाता है और वहां से जो है आप समाधि में उतर सकते हैं, उतर जाते हैं, और वहां आपको शिव के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए इस साधना का बहुत महत्व है, लेकिन इसको करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, राजस्थान, जहाँ कुएं में आप झांकेंगे। और ऐसा भी होता है कि यदि आप पहाड़ों पर जाएं और पहाड़ों मतलब अच्छे शिखर पर चले जाएं और वहां जा करके यदि आप ऊपर की ओर देखेंगे, वहां जाकर के तो आपको आपका शरीर में रोमांच हो जाएगा, एक अनजाना सा भय आपको पकड़ लेगा, क्योंकि वहां थोड़ी सी भी गलती, दिमाग का थोड़ा भी असंतुलन आपको गिरा सकता है और आप मर सकते हैं। यदि आप साहस बटोर करके ऊपर की ओर देखें तो वहां भी दिमाग फोकस्ड हो जाता है, हालांकि कुछ सेकंड के लिए होगा, लेकिन वो रोमांच और भय मिश्रित वो एकाग्रता होती है, क्योंकि आपको संतुलन बनाना होता है। मामूली सा असंतुलन आपको गिरा देगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके कारण भी वहां बहुत जबरदस्त जो है एकाग्रता आ जाती है और वहां पर भी समाधि के चांस होते हैं। वहां भी आप जो है शिव का दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे साधु संत, मैं जब हिमालय में जब रहता था
तो इस साधना को आजमाते थे। ऊपर की ओर देखना, पहाड़ पर चढ़ करके, कोई हंसी खेल नहीं है। और कुछ साधु तो इतने निडर होते हैं, इतने जोखिम पसंद होते हैं कि एक टांग पर ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। उनका सोचना है कि मरेंगे या दर्शन पाएंगे। एक टांग पर ध्रुव आसन करना पहाड़ के शिखर पर, और सिर्फ ध्रुव आसन सीधा नहीं देखना है, ऊपर की ओर ताकना है। और समझ सकते हैं कि वह कितना रोमांचकारी होगा जब व्यक्ति भगवान शिव की एक झलक मात्र के लिए अपने जीवन को पूरा दांव पर लगा देता है कि यह जीवन रह करके करेगा ही क्या। यही रोज खाऊंगा, यही रोज टट्टी करूंगा, यही रोज सोऊंगा, यही उठूंगा, बैठूंगा, बोलूंगा, सो जाऊंगा। इसी रूटीन को मैं अब दोहराना नहीं चाहता। वैसे लोग रिस्क लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और उसको करते हैं। हालांकि ऐसे बिरले होते हैं, क्योंकि हर जिज्ञासा से जिंदगी प्यारी होती है। जिज्ञासा भी प्यारी है, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा प्यारी है, और जिंदगी नहीं खोना चाहते लोग। लेकिन जो शख्स इस तरह की जिंदगी को पसंद नहीं करता कि नहीं, तो उसका जो रिजोल्यूशन होता है, उसकी जो संकल्प शक्ति है, वो बहुत टफ हो जाती है। और वहां पर कोई विकल्प नहीं रहता। जहां पर यहाँ लिखा हुआ है ना, अविकल्प मते, तो उसकी जो मति है वो अविकल्प वाली। जब तक जिंदगी दांव पर नहीं लगे ना, तब तक दर्शन नहीं होता। इस बात को पक्का जानना, आप कितनी भी साधना कर लें, जब तक वह इस स्तर तक ना चले जाए कि आपको यह लगे कि इस मोमेंट में जीवन भी जा सकता है, तब तक दर्शन नहीं होता। जहां आप स्वयं को दांव पर लगाते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं। ऐसे नहीं दे देते हल्के फुल्के जो आप प्राणायाम कर लिए उससे दर्शन नहीं होने वाला। तो जब जीवन को दांव पर लगाएंगे, साधना तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अभ्यास कर रहे हैं, बहुत योगाश्रम खुले हुए हैं, बहुत तरह के आश्रम खुले हुए हैं। आश्रमों में कभी किसी को दर्शन नहीं होता। वहां आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो तो सदैव अकेले और जिंदगी को दांव पर लगाने पर ही होता है। जिंदगी आपके कैसे दांव पर लगी है, ये होता है। तो साधना के अनुरूप जब जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, तब जो है करके वो घटना घटती है। हो सकता है व्यक्ति फिसल भी जाए, मर भी जाए, हो सकता है, लेकिन मरने के पहले दर्शन अवश्य संभावित है। दर्शन हो ही जाएगा, और हो सकता है ना भी मरे, दर्शन हो जाए। एक बिजली से कड़कती है, कौन होती है, तो वहां पर दर्शन होता है। लगेगा जैसे कि बिजली का स्ट्राइक हो गया माइंड में, और वैसी स्थिति में आपका अहंकार, सोचने और भावना कुछ भी नहीं रह जाए। आप सोच सकते हैं, आपके ऊपर बिजली जब गिर जाए तो क्या कुछ रह सकता है? उस वक्त क्या आप कुछ सोचेंगे, कुछ विचारेंगे, कुछ गणना करेंगे? न कोई चित्र, न कोई विचार, न कोई भाव, कुछ नहीं। और जो व्यक्ति पहले से प्रिपेयर्ड है, पहले से तैयार है, बिजली तो बहुतों के ऊपर गिरती है, वह भी एक तरह से समाधि की अवस्था है। लेकिन जब व्यक्ति का चित्त पहले से ही तैयार है, उस समय शरीर एक अलग ही मोड में चला जाता है, माइंड एक अलग मोड में चला जाएगा, और वहां पर जो है वो दर्शन लाभ करा देता है। शरीर का रोआ रोआ जो है ना, एकाग्रचित हो जाता है, ग्रहण करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, और बाकी सब चीज को, जिंदगी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, सबको छोड़ देता है। सांस भी रुक जाती है, क्योंकि सांस अगर चलेगी ना तो हलचल होगी, हलचल होगी तो बैलेंस बिगड़ेगा।
ये समझने वाली बात है। तो इसलिए उस समय योगी की सांस भी थम जाती है। कुंभक की स्थिति में ही सदैव जो है दर्शन होता है, ये जान लीजिए। श्वास या प्रश्वास के समय में कभी दर्शन नहीं होता, सदैव कुंभक के समय दर्शन होता है, जब सांस ठहर जाए, रुक जाए, कहीं पर किसी प्रकार कोई हलचल नहीं, एकदम निष्पन्द, वैसी स्थिति में। तो जब आप कुएं में झांकेंगे तो भी निष्पन्द हो जाएंगे तब, यानी कि कौतूहल बस झांक लिए फिर वहां से हट गए, ऐसे कोई दर्शन नहीं होगा। इस तरह से उसको झांकना है कि लगभग आप गिरने की स्थिति में हो गए, आप मर सकते हैं। माइंड जो है ऐसी स्थिति में चला जाए वहां पर कि अब आप जो है सम्मोहित होकर के उस बिंदु से, कुएं का जो अंतिम छोर है वहां से सम्मोहित होकर के आप टपक सकते हैं। वहां भी भय और रोमांच हो जाता है, और जहां पर यह हो सकता है वहां एक बहुत जबरदस्त सम्मोहन होता है। तो जब जिंदगी वहां पर दांव पर लग जाए तब जाकर के वह दर्शन होता है। तो यहाँ जो है भगवान भैरव इस तरह की ही साधना को बता रहे हैं कि आप जो है वहां पर गहरे कुएं में झांकें, आकाश में ताकें, एकदम संतुलन बनाते, चित्त आपका एकदम फोकस्ड हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी भी दांव पर लगी है और आपका संकल्प भी दांव पर लगा है, और आपकी गहरी जो आस्था भक्ति है वह भी दांव पर है। ऐसे में ईश्वर अवश्य आ जाते हैं हाथ थामने। सूरदास ने जब पुकारा कुएं में गिरने के बाद प्रभु को, और ऐसे पुकारा, कहा बहुत अच्छा किया कि यहाँ पर गिरा दिया, क्योंकि अब यहाँ से मैं तो नहीं उठ सकता, तुम ही उठा सकते हो, या तो यही समाप्त हो जाऊंगा या तुम ही उठाओ, और उठाओगे तो मुझे पता चल जाएगा, तुम्हारा दर्शन हो ही जाएगा। तो वह भाव आना चाहिए, दर्शन वहां अवश्य संभावी है, आपको शिव दर्शन। हरिओम।